फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी बुक के बैक साइड में जो क्वेश्चंस दिए गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 सेज अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। लेट्स एक हॉकी बॉल है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। एक हॉकी स्टिक के द्वारा उसमें फोर्स लगाया जाता है जिसकी वजह से वो हॉकी बॉल इसी पाथ पे इसी रास्ते से होकर गुजरती है, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाती है। शुरू में डायरेक्शन ये होती है, हिट करने के बाद डायरेक्शन ये हो जाती है। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। हमको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। जब एक हॉकी स्टिक उस बॉल को हिट करती है तो चेंज इन मोमेंटम हॉकी बॉल में कितना हुआ। हम बच्चे जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम mv और इनिशियल मोमेंटम mu। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमको हॉकी बॉल का मास चाहिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, उसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो यहां पे देखते हैं कि हॉकी बॉल का मास दिया गया, हाँ दिया गया है 200 ग्राम। बच्चों ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना होगा और हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि SI यूनिट में हमको लिखना होता है। तो मैं यहां पे 1000 कर देता हूं, तो ये किलोग्राम हो गया। कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 0.2 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी अब देखते हैं। लेट्स से ये बॉल है, बॉल इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसको साइन या चिन्ह के साथ लिखना होता है। तो बॉल इधर मूव हो रही है तो मैं इसको नेगेटिव में ले रहा हूं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की होगी -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हिट करने के बाद बॉल इस डायरेक्शन में मूव होगी और वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी बॉल की इस डायरेक्शन में होगी। इधर मैंने नेगेटिव लिया है तो इधर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी यहां पे देखो दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इधर नेगेटिव लिया है तो ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव होगा। अब हमको सारी चीजें पता चल गई, मास पता हो गया, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता चल गई। अब हमको मोमेंटम निकालना है। तो मास बच्चों यहां पे देखो, मास यहां पर है तो दोनों जगह है तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, v वेलोसिटी माइनस u, तो v फाइनल वेलोसिटी है जो कि 5 है। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे बच्चों हमारे पास दी गई है 10, लेकिन ये -10 है तो -10 इस तरह से मैं लिख देता हूं। t हो गया 0.10, ये 5 हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 10 5 15, 15 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ गया, यानी 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो। तो इस तरह से चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ये होगी और यही हमको बोली गई है निकालने के लिए। डायरेक्शन क्या होगी, जो इनिशियल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इस मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। करेक्ट। अगर तुम इस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को लिस्ट से पॉजिटिव ले लेते हो तो क्या असर पड़ेगा ये भी हम देख लेते हैं। सब कुछ तो सेम रहेगा, फार्मूला वगैरह। यहां पे हमने किया mv mu, m कॉमन ले लिया, v माइनस u है। मैंने क्या बोला कि अगर इसको मैं पॉजिटिव लूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारी नेगेटिव में होगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होना है। अब इस फार्मूले को लगाते हैं, यहां पे 0.2 रखेंगे। फाइनल वेलोसिटी बच्चों यहां पे है 5, लेकिन हमने नेगेटिव में लिया है, देखो ये नेगेटिव में लिया है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी है वो पॉजिटिव में अब है तो मैं यहां पे +10 लिख देता हूं। ठीक, तो इस तरह से कर देता हूं। यहां पे 0.2,
10 और 5 15, लेकिन नेगेटिव में आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 3, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ हमको डायरेक्शन बताता है। सोच के देखो -3 का क्या मतलब हुआ। -3 की वेलोसिटी 0 पे तो वैसे ही चीज रुकी हुई, -3 की वेलोसिटी क्या होती? इसका मतलब जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैं डायरेक्शन इसका बताना चाहता हूं कि चेंज इन मोमेंटम के बाद डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं यही तो बोलूंगा कि जिधर इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी पॉजिटिव अगर इधर हम मान रहे हैं, तो उसके अपोजिट में ये जो फाइनल चेंज इन मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन है। देखो यहां पे नेगेटिव है, तो पहले भी वही बोल रहे थे, अभी भी वही बोल रहे हैं, राइट। तो साइन से हमको ये पता चलता है कि डायरेक्शन फाइनली क्या हमको मिली है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।